कैसे हो सभी। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हम डिस्कस करेंगे मेनली HSSC में ग्राम सीव और कैनाल पटवारी के ऊपर। तो क्लास आप जानते होंगे कि जैसे HSSC के एग्ज़ाम हर सैटरडे संडे HSSC के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो HSSC के अकॉर्डिंग जो डेट अनाउंस की गई है 11 और 12 दिसंबर को, 11 और 12 दिसंबर को किस किस का एग्ज़ाम हो सकता है। जो ग्राम सचिव है, ग्राम सचिव, रिवेन्यू पटवारी और कैनाल पटवारी। तो दोस्तों इन तीनों की जो एडवर्टीजमेंट थी वो तीनों की अलग अलग एडवर्टीजमेंट थी। और बट हुआ क्या, अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि तीनों का जो पेपर होगा वो कंबाइन होगा, कंबाइन एग्ज़ाम होगा। तो जैसे ग्राम सचिव की जो 697 पोस्ट हैं, रिवेन्यू पटवारी की 530 पोस्ट हैं और कैनाल पटवारी की 1100 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर जो पोस्ट हो जाती हैं वो कितनी हो जाती हैं, 2327। तो 2327 के लिए एग्ज़ाम होगा आपका। और एग्ज़ाम कब होगा आपका, एग्ज़ाम होगा आपका 11 और 12 दिसंबर को। जैसे HSSC का जो कैलेंडर आया है उसमें 11 और 12 दिसंबर को ही बोला गया है। और मेरे अनुसार क्लास जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार HSSC जो डेट अनाउंस करती है उसी दिन एग्ज़ाम होते हैं। तो 90% चांस है कि एग्ज़ाम है जो 11-12 दिसंबर को ही हो। तो हमारा जो फोकस रहेगा मेनली आज हम यही डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, कहाँ से आएगा, हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। मेनली हमारा जो फोकस रहेगा ग्राम सचिव और रिवेन्यू पटवारी। तो क्लास दोनों ही बहुत अच्छी जॉब है। इसका जो ग्रेड पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, 1900 ग्रेड पे है इसका, 1900 ग्रेड पे पर। और रिवेन्यू पटवारी की जो 2400 ग्रेड पे के अंदर आती है 25,500 बेसिक के साथ। तो क्लास आओ हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले क्लास जो हम डिस्कस करेंगे कि मतलब सिलेबस क्या क्या आता है और एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। तो जो एग्ज़ाम आपका होगा दिसंबर में, जो एग्ज़ाम आपका होना है वो कितने का होगा, 90 मार्क्स का होगा, 90 का होगा। और टाइम कितना रहेगा उसके लिए, टाइम उसके लिए रहेगा 1.5 घंटा। टाइम आपका ये रहेगा। तो 90 मार्क्स का एग्जाम होगा तो उसमें क्या क्या पोर्शन आता है। फर्स्टली आपका आएगा हरियाणा जीके, हरियाणा जीके। सेकंड होगा इंडिया जीएस, जनरल स्टडी या जीके जनरल अवेयरनेस जो भी है, इंडिया जीके। थर्ड होगी उसके अंदर हिंदी। फोर्थ आएगी इंग्लिश। फिफ्थ होगा कंप्यूटर। यहाँ हो गया मैथ्स और रीजनिंग। और 8th पे हो गया रेलिवेंट टू सब्जेक्ट। तो आपने है जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले क्लास हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और कहाँ से क्या पढ़ना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, मतलब कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और कितने नंबर हमारे लिए सेफ हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास आओ हम हरियाणा जीके के बारे में ही पढ़ते हैं कि कितने नंबर की आ सकती है। तो एग्ज़ाम जो प्रीवियस ईयर जो देखे गए हैं, जैसे HSSC का ग्राम सचिव का भी एग्ज़ाम हुआ था या क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, या HSSC की जो मोस्टली एग्ज़ाम है हरियाणा जीएस पूछी जाती है 15 नंबर से लेके 25 नंबर तक। 15 से लेके 25 नंबर तक हरियाणा जीके पूछी जाती है। हिंदी और इंग्लिश है जो क्लास, वो दोनों 10 से लेके 20 नंबर तक पूछी जाती है। मोस्टली 10 से लेके 15 नंबर तक लगा लो।
10 से लेके 15 तक हिंदी और इंग्लिश पूछी जाती है। कई बार ऐसा होता है 7 नंबर में हिंदी दे देते हैं, 8 में ये दे देते हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है 10 नंबर में ये दे दें और 5 नंबर में ये दे दें। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि ये 10 से 15 के बीच में आएगी, क्योंकि क्लास आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं तो हर सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। वो किसी सब्जेक्ट को स्किप भी कर सकते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर के जो मोस्टली देखा जाता है 5 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 10 से लेके 20 नंबर तक रहता है। इंडिया GS भी हमारी 10 से लेके 20 तक रहती है, और जो सब्जेक्ट से रेलिवेंट है वो 5 से लेके 10 तक रहता है। तो क्लास आप देखो यहाँ पे 20 और 10 30, 55 और 70, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 90। तो इस तरह से हमारा जो एग्ज़ाम है वो इस तरह से, जो क्वेश्चन है वो मोस्टली इस तरह से पूछा जाता है। तो क्लास देखो जो हरियाणा जीके है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको मेनली किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें और कितनी पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हरियाणा GS, तो बिल्कुल एक इजी सा सब्जेक्ट है, ये इजी सब्जेक्ट है। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा का पूरा दिन हरियाणा GS ही पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। तो क्लास इजी सब्जेक्ट है, आप इसकी कोई भी एक बुक अच्छे तरीके से पढ़ लो, वन बुक। कोई भी जो बुक है वो अच्छे तरीके से पढ़ लो। कोई भी एक बुक लेकर उसको 2-3 बार आप स्टडी करो, उसको अच्छे तरीके से याद कर लो, तो आपके हरियाणा GS में है जो अच्छा स्कोर आप कर जाओगे। प्लस में कोई बुक आपने पढ़नी है, प्लस में क्या करना है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ना है आपने, रिलेटेड टू कौन सा पेज पढ़ना है, हरियाणा वाला पेज पढ़ना है। क्लास अगर आप लगातार 6 महीने तक अगर आप ये हैबिट बना लेते हो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो पेज पढ़ना है जो हरियाणा से रिलेटेड है, तो मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 से 18 क्वेश्चन किसी भी बुक में से होते हैं। 15 से 18 क्वेश्चन किसी भी बुक में से एज इट इज होते हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर के होते हैं कि हरियाणा में जैसे कौन सी परियोजना शुरू की है और किसका उद्घाटन किसने कब किया है, कौन सा कॉलेज कहाँ पे बनाया जा रहा है, कौन सी योजना कहाँ पे विकसित की जा रही है। इस टाइप की जो न्यूज़ आपको है वो सारी की सारी कहाँ से मिलेंगी, न्यूज़पेपर से मिलेंगी। कुछ भी, कोई भी DGP चेंज हुआ है या कोई CS चीफ सेक्रेटरी चेंज हुआ है या गवर्नर राज्यपाल चेंज हुआ है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से मिलेंगी। लास्ट के 6 मंथ, या आप जैसे आज से ही शुरू करते हो तो आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो हरियाणा वाले पेज को, और अगर हो सके तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो किसी नोटबुक में नोट कर लिया करो। तो इसके लिए क्लास बुक्स भी हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, जैसे आर्यंत पब्लिकेशन की बुक होगी। एक बार इसको हम साफ करते हैं यहाँ से। हरियाणा GS के लिए आप कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हो, आर्यंत पब्लिकेशन की होगी दिग्दर्शन हरियाणा, अच्छी बुक है दिग्दर्शन हरियाणा, या आप विकिपीडिया ऑफ हरियाणा पढ़ सकते हो। या क्लास आप कोई भी एक बुक पढ़ लो, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक है, तो कोई भी एक बुक आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो 17-18 नंबर आपके हरियाणा GS में ज़रूर आ जाएंगे। प्लस के जो अंक हैं, प्लस के जो मार्क्स हैं, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ते जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस है जो बहुत अच्छा होता जाएगा। तो हरियाणा GS के लिए आप कोई भी एक बुक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। तो क्लास उसके बाद जो आती है इंडिया GS। इंडिया GS को हम बाद में देखते हैं, पहले मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं। मैथ्स प्लस रीजनिंग, क्लास मैथ्स पे आपको फोकस करना पड़ सकता है, बट रीजनिंग पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीजनिंग आसानी से हो जाती है।
रीजनिंग के लिए आप ल्यूसेंट बुक पढ़ लोगे तो सफिशिएंट है। ल्यूसेंट रीजनिंग की बुक आती है, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बहुत अच्छी बुक है, उसको आप पढ़ लोगे तो रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। इसमें भी आपने क्या करना है, ल्यूसेंट बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं, कंप्लीट नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चलेगा। इसमें कुछ है आपके जैसे सीरीज है, आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, एनालॉजी है आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, वर्ल्ड रिलेशन आपको अच्छे तरीके से करना है, काउंटिंग ऑफ फिगर, जैसे कोई फिगर आपको दे देगा उसके अंदर ट्रायंगल कितनी है, या कोई शेप आपको दे देता है उसके अंदर कोई भी आपसे इमेज पूछ लेता है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो ल्यूसेंट की जो बुक है रीजनिंग की, उसमें से 10 से 15 चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करने हैं। अच्छे तरीके से करने का मतलब ये है क्लास कि ऐसा होना चाहिए कि अगर उन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो गलत नहीं होगा, 100% आप उसको ठीक करोगे, चाहे सीरीज कैसे ही बना के दे दें। और अगर ऐसा होता है आपकी अगर एफिशिएंसी यहाँ पे 100% है और हरियाणा जीके की आपने एक अच्छी बुक पढ़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो सकता है। तो रीजनिंग के लिए मैं ज़्यादा वो नहीं कहूँगा कि आप ज़्यादा फोकस करो, ल्यूसेंट की बुक आप पढ़ लो तो मोर देन सफिशिएंट होगी। मैथ्स के लिए क्लास किरण चैप्टर वाइज आती है बुक, किरण चैप्टर वाइज। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये बात जा रही है कि मैथ्स कहाँ से आएगा, ग्राम्स के अंदर, कनाल पटवारी के अंदर और रिवेन्यू पटवारी के अंदर। तो क्लास देखो, इस बात का तो जो एग्ज़ाम सेट करता है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पे होगी, ग्राम्स भी, कनाल पटवारी भी और रिवेन्यू पटवारी भी। तो ग्रेजुएशन बेस पर है तो हम इस बात से मना नहीं कर सकते कि +2 तक का मैथ नहीं आएगा। तो आपको मैथ का +1 +2 NCERT कर लेना है, +1 +2 NCERT कर लेना। कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है क्लास। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर हर रोज़ का एक चैप्टर करोगे तो 15 चैप्टर इसके अंदर है, 15 इसके अंदर है, 30 चैप्टर हैं। हर रोज़ का एक चैप्टर आप NCERT से करो। आपको नहीं आता, किसी की हेल्प लो, किसी टीचर से समझो, किसी सीनियर से समझो, या उससे समझो जिसको +1 +2 का मैथ आता है। तो आप compete कर रहे हो, कंपटीशन में जा रहे हो, तो हर चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करके जानी पड़ेगी। जो बच्चे SSC की तैयारी करते हैं वो मैथ कवर कर जाते हैं, क्योंकि SSC का मैथ करते हैं तो SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस बात का। तो मैं कहूँगा कि +1 +2 NCERT, 10th NCERT भी ले लो आप अगर चाहते हो तो। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है 9th 10th +1 +2 NCERT, या फिर +1 +2 NCERT प्लस किरण चैप्टर वाइज, या SSC के प्रीवियस ईयर, या फिर HSSC के प्रीवियस ईयर, ये आप कर लोगे क्लास तो मोर देन सफिशिएंट होगा। +1 +2 मैथ आपने करना है, और किरण चैप्टर वाइज बुक आती है, SSC के प्रीवियस ईयर है वो लगा देनी है, या HSSC के कोई प्रीवियस ईयर कर लो, उससे काम चल जाएगा। तो 10 से 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर मैथ रीजनिंग आपको अच्छी आती है तो क्लास जो है नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस कि आपको कंप्यूटर में से क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। 5 से 10 नंबर का आएगा आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर, और 5 से 10 नंबर बहुत कुछ डिसाइड करते हैं। तो क्लास अब वो टाइम नहीं रहा कि आपसे बिल्कुल ऐसे आसान पूछा जाएगा कि Ctrl+C किसका शॉर्टकट है, या कंप्यूटर क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बेसिक से पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट को कितनी नॉलेज है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का भी आपको है ना बेसिक ही क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आप बुक पढ़ सकते हो, ल्यूसेंट की बुक आती है, ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है कंप्यूटर के लिए, बेसिक कंप्यूटर के लिए। अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है वो भी। या क्लास जो स्टूडेंट BSc में है या जो भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, उनके फर्स्ट सेम में बेसिक ऑफ कंप्यूटर आता है, FCP बोलते हैं उसको, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। लैंग्वेज C होती है उसके अंदर थोड़ी सी, आप वो पढ़ सकते हो। जो फर्स्ट सेम की बुक होती है टेक्निकल कोर्स की, आप उसको पढ़ लो,
या ल्यूसेंट पब्लिकेशन की बुक पढ़ लो या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ लो, या आपको कोई ऐसा मटेरियल मिले, किसी टीचर के क्लास नोट्स हैं आप वो पढ़ लो, तो आपका है जो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। बट आपको अगर एक बुक पढ़ते हो क्लास, एक बुक आपने कई बार पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप 4-5 बुक पढ़ रहे हो, 4-5 बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, एक बुक को 4-5 बार पढ़ना है तो डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलेगा। तो क्लास अब हम आते हैं हिंदी और इंग्लिश पर। इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? हिंदी इंग्लिश। क्लास देखो, हिंदी के जो क्वेश्चन है दोनों मिलकर 7 से लेकर 15 नंबर तक कवर करते हैं दोनों मिलकर। तो हिंदी के लिए आपको क्या पढ़ना है? हिंदी में देखो क्लास 2 चीज़ें होती हैं, वोकैब व्याकरण होती है प्लस साहित्य होता है। व्याकरण और साहित्य। लास्ट टाइम ग्राम स्टीव के पेपर में साहित्य पूछ लिया था, व्याकरण बिल्कुल नहीं पूछी थी। तो क्लास साहित्य तो मुझे नहीं लगता किसी का भी स्ट्रॉन्ग मिलेगा, वो तो जो हिंदी को टीच करते हैं या लगातार बहुत साल से हिंदी पढ़ रहे हैं उनका ही मजबूत होता है। बट आप इसको तैयार करके जाओ। इसके लिए क्लास आप कौन सी बुक यूज करोगे? एक बुक हिंदी व्याकरण की मैंने देखी थी, अनुष्का पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी बुक है अनुष्का पब्लिकेशन। हिंदी व्याकरण के लिए बहुत अच्छी बुक है क्लास। और साहित्य आप ल्यूसेंट में से पढ़ सकते हो। साहित्य के ज़्यादा नहीं पढ़ना आपने, स्टार्टिंग के 5-10 पेज, हिंदी कहाँ से आई है, किस किस बोली से बनी है, क्या क्या होता है, और इसके मेन जो लेखक हैं उनको पढ़ लेना है। जैसे प्रेमचंद हो गया या और दिनकर निराला हो गया, कुछ इसके लेखक पढ़ लेना है। व्याकरण को अच्छे तरीके से करना है। तो इस बुक में बहुत अच्छी व्याकरण दी हुई है अनुष्का पब्लिकेशन में, आप इससे पढ़ोगे तो हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। यह क्लास ल्यूसेंट भी सफिशिएंट है, इसमें साहित्य प्लस व्याकरण दोनों है। तो इस बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। इंग्लिश के लिए क्लास प्लिंथ टू पैरामाउंट की एक बुक आती है, अब तो केडी पब्लिकेशन हो गया, केडी पब्लिकेशन नीतू मैडम की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो। या आप पढ़ सकते हो कॉमन मिरर ऑफ एरर। इससे आप ग्रामेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और वोकैब जो पढ़नी है, केडी पब्लिकेशन की बुक आती है नीतू मैडम की, प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसको पढ़ सकते हो आप। तो हिंदी और इंग्लिश आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी। तो अब क्लास आती है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या पूछ सकते हैं। रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स। तो क्लास देखो, जैसे इसमें हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं, एक तो पटवारी और एक ग्राम स्टीव। तो सब्जेक्ट के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। तो क्लास में कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपको वो स्किप करके जाना है, आपको पढ़ के तो सब कुछ जाना है। तो पटवारी से रिलेटेड ऐसा पूछा जाता है कि एक कैनाल कितना होता है, खेवट क्या होता है, एक मरले में क्या होता है, बीघा क्या होता है, इस तरह से पूछा जाता है। मतलब रिलेटेड टू मैथ्स के रिलेटेड रहता है। जैसे हम कोई भी एरिया मापते हैं तो एरिया हम नॉर्मली मीटर सेंटीमीटर में मापते हैं, बट जो हरियाणा में जो पटवारी का जो पहले वाला रिकॉर्ड है उसमें गज में मापा जाता है, फुट में मापा जाता है, कैनाल बोलते हैं, मरले बोलते हैं। तो उसको आपको पता होना चाहिए कि एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। और ग्राम स्टीव का तो लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसमें आपको पता है कि उससे क्या क्या पूछा गया था कि सरपंच के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेंबर कितने होते हैं, किस एज में बन सकते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है। इसका आपको कुछ बुक्स में इसके बारे में दिया हुआ है, सेक्शन दिए हुए हैं इसके क्लास, इसकी सेक्शंस दिए हुए हैं, धारा दी हुई हैं, उनको आप पढ़ लोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो आपको छोड़ना तो कुछ नहीं है। ग्राम स्टीव की पंचायत सेक्रेटरी या रेवेन्यू पटवारी बहुत ही अच्छी जॉब है क्लास। बट अक्सर होता क्या रहता है, मेनली मैंने ऐसे देखा है कि स्टूडेंट है जो HSSC की तैयारी करते हैं वो केवल हरियाणा GS पढ़ते रहते हैं, हरियाणा GS और इंडिया GS।
तो कल आप सोच के चलो, ये भी 20-25 नंबर तक आती है, ये भी 20, तो जस्ट आप 40 पे फोकस कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने प्रत्येक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसको इस कदर स्ट्रॉन्ग करो कि वहाँ से नंबर आपका नहीं कटे। सब्जेक्ट आपने सभी पढ़ने हैं, मैंने बुक यहाँ पे मेंशन की हैं, वो बुक आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, और जो भी आपका वीक पोर्शन है उस पर आपने क्या करनी है, अच्छी मेहनत।